देखो, एक कंपनी है एक्स लिमिटेड। तो एक्स लिमिटेड की मैनेजमेंट ने अपने बिजनेस के कंपोनेंट्स कर लिए। उसने अपने बिजनेस के कंपोनेंट्स कर लिए। कंपोनेंट्स है मान लो एक्स, वाई, जेड और ये उसने सेगमेंट्स कर लिए। हम और भी बात करते हैं। चलो, हमने कहा पी क्यू आर एस टी यू, बहुत है इतने, उसने ये सेगमेंट्स कर लिया। हमारा स्टैंडर्ड कहता है इनका बेसिस क्या क्या हो सकता है, हमारे को चलेगा। वो कहता है हमारे को चलेगा, कोई भी बेसिस हो सकता है। वो कह रहा है ये बेसिस प्रोडक्ट हो सकता है, कुछ कंपनियां प्रोडक्ट फॉलो करेंगी, कुछ प्रोडक्शन प्रोसेस फॉलो करेंगी, कुछ कंज्यूमर्स के बेसिस पे करेंगी, कुछ रेगुलेटरी एनवायरनमेंट के बेसिस पे करेंगी। हो सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम। दीज सेगमेंट्स मस्ट हैव, इन सबका क्या होना चाहिए, इंपॉर्टेंट बात क्या है, इन सबका सेपरेट रिस्क एंड रिवॉर्ड होना चाहिए। बस ये इंपॉर्टेंट है कि इनका सेपरेट रिस्क एंड रिवॉर्ड होना चाहिए। मान लो कि कंपनी ने इनमें से किसी बेसिस पे सेपरेट रिस्क एंड रिवॉर्ड पर सेगमेंट बना दिए, तो फटाफट से बताओ कितने सेगमेंट बन गए? 1 2 3 4 5 6। कितने सेगमेंट बन गए? 6 सेगमेंट्स बन गए। कितने सेगमेंट बन गए? 6 सेगमेंट बन गए। अच्छा, यह बताओ क्या कोई कंपनी अपने पास इनके कंपोनेंट्स लोकेशन के बेसिस पर भी बना सकती थी? भाई वो लोकेशन के बेसिस पर भी, जैसे ये 4 बेसिस लिखे हैं, ये भी तो हो सकता है कि उसने इस पर बनाया होता। बिल्कुल, मान लेते हैं कि इसके ऊपर बेस्ड उसने जब बनाए तो उसने बनाए वी, एक्स, वाई और जेड। इसने लोकेशन पर बेस्ड बना दिए, चलेगा। इंपॉर्टेंट बात क्या है बताओ फटाफट से, इनमें क्या होना चाहिए? आपका एएस क्या कहता है? बनाओ भाई। अच्छा, ये सब काम कौन कर रही है? मैनेजमेंट कर रही है, आप नहीं कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रही है। वो कहता है इनका क्या होना चाहिए? सेपरेट रिस्क एंड रिवॉर्ड। अच्छा, लोकेशन पर बेस्ड हो तो इनको हम क्या बोल देते हैं? ज्योग्राफिकल सेगमेंट। और इन पर बेस्ड हो तो क्या बोल देते हैं? बिजनेस सेगमेंट। ये काम कौन कर रही है? मैनेजमेंट कर रही है, हमारा इसमें कोई काम नहीं। मैनेजमेंट से अब आप एक और बात पूछ रहे हैं। आप ये पूछ रहे हैं आपके लिए बिजनेस सेगमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं या आपके लिए ज्योग्राफिकल सेगमेंट्स इंपॉर्टेंट है? मैनेजमेंट ने कहा साहब मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट को मैंने नाम दिया डोमिनेंट रिस्क। डोमिनेंट मतलब जो प्रभावशाली लगते हैं, भाई ये प्रभावशाली है तो ये प्राइमरी है, ये प्रभावशाली है तो ये डोमिनेंट है। तो मुझे अब ये बताओ, अभी तक क्या आपने कुछ किया कि अभी तक सब कुछ मैनेजमेंट ने किया? आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया, अभी तक सब काम मैनेजमेंट ने किया। अब बारी आती है, इनसे मुझे बनानी है सेगमेंट रिपोर्ट्स। इनसे मुझे बनानी है सेगमेंट रिपोर्ट्स। तो सेगमेंट रिपोर्ट बनाने के लिए मैंने आपसे क्या कहा? सेगमेंट रिपोर्ट के कितने भाग हैं? 2। एक है प्राइमरी रिपोर्ट और दूसरी कौन सी रिपोर्ट है? सेकेंडरी रिपोर्ट। इनके कितने डिस्क्लोजर्स हैं? 7। इसके कितने डिस्क्लोजर्स हैं? 2। करना तो यही है ना आपने। और अब यहां पर कौन से सेगमेंट आएंगे? यहां रिपोर्टेबल सेगमेंट्स और अदर सेगमेंट्स आएंगे। इनमें ऐसा चक्कर नहीं है। अब यह बताओ, अगर ये जूम आउट कर लो, अगर मान लो ये सेगमेंट वो है डोमिनेंट है, तो ये 6 सेगमेंट्स जो हैं ये प्राइमरी हैं और ये वाले जो सेगमेंट थे, जो ये 4 सेगमेंट थे, ये 4 सेगमेंट कौन से हैं? ये 4 सेगमेंट सेकेंडरी हैं। इसका मतलब ये हो गया। अब सवाल ये है, इन 6 में रिपोर्टेबल कौन से हैं? इन 6 में रिपोर्टेबल कौन से हैं? मैंने कहा अगर इन्होंने कोई भी लिमिट पास कर दी, अगर इन्होंने कोई भी लिमिट पार कर दी, चाहे रेवेन्यू वाली,
चाहे रिजल्ट वाली चाहे एसेट वाली, तो हम उन्हें रिपोर्टेबल बोलेंगे। अच्छा, और अगर लिमिट पार नहीं करी तो हम उनको अदर्स में ट्रांसफर कर देंगे। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, आई एम जस्ट चेंजिंग द क्वेश्चन। प्रियांशी कह रहे हैं कि डोमिनेंट ऑलवेज गिवन होगा। प्रियांशी, आपको कभी भी इंस्टीट्यूट दो तरह के सेगमेंट नहीं देगा, वो आपको देगा ही एक तरह के सेगमेंट। जैसे ये देखो प्रियांशी, उसने आपको सवाल में सिर्फ कहा ये MNOP है, वो कुछ लिखा ही नहीं है डोमिनेंट है नहीं है, बात ही खत्म। ये बिजनेस है कि ज्योग्राफिकल है, बस इनमें रिपोर्टेबल चुनो। इसका मतलब प्रियांशी, आपका एग्जाम में सिर्फ ये क्वेश्चन होगा, ये या ये दिया होगा और कहेगा इनमें से चूज करके दिखाओ, बस और कुछ नहीं। अच्छा ये बताओ, अगर मैं क्वेश्चन को कह दूं कि ये प्राइमरी है, मैंने कहा ये डोमिनेंट है, तो ये नॉट डोमिनेंट हो गए। अब बताओ क्या होगा। जैसे ही आपने कहा ये नॉट डोमिनेटिंग हो गए, तो अब मुझे बताओ अब हमें क्या करना पड़ेगा। अब मुझे इन 4 सेगमेंट्स को लिमिट पे ले जाके यहां डालना पड़ेगा और इन 6 सेगमेंट्स को यहां लाना पड़ेगा। कोई दिक्कत थोड़ा है। जिनको तुम प्राइमरी बोल देते हो उनको तुम ऊपर ले जाओगे, जिनको तुम प्राइमरी नहीं बोलते उनको यहां लेकर आओगे, देयर इज नो प्रॉब्लम। इसका मतलब सबसे पहले अपने पास गुच्छा 1, ये एक गुच्छा है, ये दूसरा गुच्छा है। तुमने कहा मैं इस गुच्छे को प्राइमरी मानता हूं तो ये यहां आएगा, इनमें से प्राइमरी ढूंढो कौन कौन से हैं। तुमने कहा ये प्राइमरी है तो ये गुच्छा यहां आएगा, इनमें से ढूंढो रिपोर्टेबल कौन से हैं। तुमने कहा ये गुच्छा प्राइमरी नहीं है तो ये यहां आएगा। इसका मतलब इट इज लाइक दिस, नो प्रॉब्लम ऑन दैट, आई बिलीव सो। हालांकि मैंने आपको यह कहा, आपका इंस्टीट्यूट वाला आपको सिर्फ एक ही चीज पूछेगा, घबराइए ही मत। इसका मतलब आपका इंस्टीट्यूट वाले जो हैं वो आपको परेशान करेंगे ही नहीं, वो आपको सिर्फ क्या कहेंगे, गुच्छा दे देंगे और कहेंगे रिपोर्टेबल चुनो। तो इसलिए देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर यू इन दिस सिचुएशन कि आपको करना क्या, ये दिया होगा। जैसे कि आपने अभी भी कौन सा क्वेश्चन किया, क्वेश्चन 1 किया या क्वेश्चन 5 है या क्वेश्चन 4 है, वो आपको ये दे देगा सेगमेंट और बोलेगा आप चुनिए उसको, बस बात खत्म, और कुछ नहीं करना आपने उसके अंदर। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट कि रेवेन्यू क्या है। 10% और मोर वो देख लो। एसेट क्या है, 10% और मोर वो देख लो। रिजल्ट की बात करते हैं। अब रिजल्ट में 10% और मोर में प्रॉब्लम है, इट हैज नेगेटिव वैल्यूज, इट हैज नेगेटिव वैल्यूज। तो आपको आपका इंस्टीट्यूट क्या बोलता है कहता है जब आप उनको सेट ऑफ कर दोगे, आप बोलोगे प्रॉफिट और लॉस का बेस ले लो, तो ये बेस लोअर हो जाएगा। लोअर होने से आपके पास ऑल सेगमेंट्स विल बिकम रिपोर्टेबल, जो कि मीनिंगलेस है। ऑल सेगमेंट्स विल बिकम रिपोर्टेबल। तुमको मैं सवाल में देता हूं तो आप देखिए, आप कहेंगे हां बात तो ठीक कह रहे हैं। मान लो XYZ 3 सेगमेंट्स हैं, इसका प्रॉफिट है 200, इसका प्रॉफिट है इसका लॉस है मान लो 50 और इसका प्रॉफिट है मान लो 300। 300 की जगह इसे कितना कर देते हैं, 150। तो टोटल कितना हो गया, 200 और एक 300 और ये 50-50 कट गया, ये हो गया टोटल 300। ओके, टोटल कितना हो गया, 300। दिस इज योर नाउ नेट प्रॉफिट और लॉस, ये हो गया नेट प्रॉफिट लॉस। अगर तुम नेट पर परसेंटेज निकालोगे तो तुम बोलोगे 66%, 200/300, 50/300, तो ये कितना आ जाएगा, 50/300। तो आप बोलोगे 50/300, ये कितना आ जाएगा, 16%। और 150% कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, फिर से 50%। हमारा इंस्टीट्यूट कहता है ये रेशियो इन्फ्लेट हो गई है, ये गलत है। कह रहा है या तो लो प्रॉफिट्स या लो लॉस। तो 200 को डिवाइड 300 से नहीं करना, कहता है या तो ले लो प्रॉफिट या ले लो लॉस, जो भी प्रधान है। तो इसका मतलब कितना हो गया, वो कहता है आपको अपने पास इसमें से 350 का बेस लेना पड़ेगा। वो कहता है बेस ज्यादा लो। अब आप देखिएगा आपकी रेशियो लोअर आएंगी, 200 डिवाइडेड बाय 350। नाउ दिस इज ओनली 57%। पहले 66% आ रही थी, अब 57% आ गई है। आप अपने पास इन्हें ज्यादा ना दिखाएं, इन्हें उतना दिखाएं जितने ये है।
और मैं तो कहा भगवान ना करे, अगर मान लो ये 200 और इसको मैं नेगेटिव कर दूं तो आप तो कहते हैं 0, तो आप तो कहते हैं सारे के सारे इंफिनिटी है, सारे रिपोर्टेबल हो गए, तो प्रॉब्लम हो जाती। यूर अंडरस्टैंडिंग? तो इसलिए आपके स्टैंडर्ड ने क्या कहा, वो कहता है प्रॉफिट और लॉस में आपको बेस क्या लेना है, वो कहता है बेस लेना है ईदर प्रॉफिट और लॉस विच एवर इज हायर, ये लेना है, और इग्नोर कर देना है नेगेटिव वैल्यू। भाई लॉस भी इंपॉर्टेंट है और प्रॉफिट भी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो मान लो आ गई रेशियो -50%, तुम तो बोलोगे लेस देन 10 है, तुम तो ये कह दोगे और बोलोगे इसे इग्नोर कर दो, लेकिन 50% का लॉस क्या इंपॉर्टेंट नहीं है? फील आनी चाहिए। तुम तो कह दोगे कि नहीं नहीं 50% का 10% से लेस है, तो इनमें हमने कहा भाई साहब परसेंटेज के अंदर ये माइनस लिखना बंद कर दो। 50% है 10 से ऊपर है, इसका मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है, चाहे लॉस 10 से ऊपर है चाहे प्रॉफिट 10 से ऊपर है, इन बोथ वेज इट इज इंपॉर्टेंट टू रिपोर्ट देम। ये हमारा एक एस्पेक्ट था। मुझे फटाफट से बताइए, अभी भी मेरे पास कुछ बातें बाकी हैं, क्या मैं एक सवाल और दूं आपको?